ओम शिव शक्ति। ये मैंने आपका रिलेशनशिप स्प्रेड किया है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये जनरल रीडिंग है। जिसको सोच के आप ये रीडिंग देखेंगे उनके लिए रीडिंग है, जेंडर नहीं है और ना साइन। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो साइन तो सब आ गए। मैं साइन पे ऊपर फोकस नहीं करती हूँ। टैरो बिकॉज ऑफ एनर्जी बेस होता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका मतलब ये है कि आपकी और मेरी एनर्जी मर्ज हो रही है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ईश्वर की इच्छा होती है उसी टैरो रीडर का आप देखते हो। नो डाउट आप 4-5 टैरो रीडर का देखते होंगे या फिर पर्टिकुलर किसी का देखते होंगे, पर ये होता है कि ये एनर्जी होती है। तो एनर्जी है इसलिए मैं साइन पे फोकस नहीं करती, और वैसे भी साइन तो सारी हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूँगी। और आपको आपका पर्सनल वीडियो बनाना है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम दिया है, वहाँ पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये रिलेशनशिप मैंने स्प्रेड किया है। अब जो ओवरऑल एनर्जी है उसमें ऐसा है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपके साथ में अभी तक उनकी रिलेशनशिप की जो भी मेमोरीज़ हैं, ठीक है, वो उनके माइंड में है। वो उसको बहुत अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि ऐसा भी है कि आपके साथ में जो भी उनका रिश्ता है उसमें आपने उनको बहुत केयरिंग दी है और बहुत नर्चरिंग किया है। ऐसा हो कि जैसे एक माँ करती हैं वैसे आपने उनका नर्चरिंग किया है, तो वो चीज़ उनके माइंड में है। ठीक है, और वो आपको एक बहुत अच्छी लेडी की तरह देखते हैं जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ होती हैं, प्लस क्वालिटीज़ होती हैं। उस हिसाब से वो आपको देखते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ बताते ना हो, उनके माइंड में रखते हो बहुत सारी बातें, रूल्स रेगुलेशन हो। किसी के में ऐसा है कि उनका परिवार या उनकी फैमिली आप लोगों के बीच में आ रही है, कुछ रूल्स उनके हैं। कोई बड़ा है, छोटा है, आपका एज गैप है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो सब प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं पे रुके हुए हो, तो वो चीज़ है। पर मैंने ये रिलेशनशिप स्प्रेड किया है तो मतलब ये है कि आपका रिलेशन का फ्यूचर क्या है, जो भी अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने पूरा स्प्रेड करके रखा है ताकि टाइम बच जाए। तो मैंने ये सब कार्ड क्वालिफाई करके ही रखे हैं। पर मेन चीज़ ये है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसका आउटकम क्या है, फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो बहुत अच्छा आया है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आप भी उनके लिए अच्छा सोचते हो। दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। कहीं पे स्टक है तो वो फैमिली हो सकती है, पैसा हो सकता है, फादर फिगर हो सकता है, मदर फिगर हो सकता है, कि किसी वजह से आप लोग रुक गए हो, कोई चीज़ के ऊपर आप लोगों की बहस हुई है तो उस वजह से रुक गए हो। पर जो भी सिचुएशन है, ज़्यादातर यहाँ पे रिवर्स आया। मैं रिवर्स की रिवर्स रीडिंग ही करती हूँ, क्योंकि रिवर्स का मतलब रिवर्स ही होता है। ये पैसे में स्टक है तो वहाँ से बाहर निकलेंगे, बराबर। पर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगर कॉल मैसेज का आप वेट कर रहे हो तो कॉल मैसेज ज़रूर आएगा, और पैसे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और ये जो फैमिली की प्रॉब्लम है, आज है कल सॉल्व ज़रूर होगी, क्योंकि आउटकम व्हील ऑफ फॉर्चून है। सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख, ये ज़िंदगी का उसूल है। तो जो भी परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं उसका आउटकम अच्छा ही आएगा, क्योंकि एम्प्रेस और एम्परर आ गए। ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई। ट्विन फ्लेम की एनर्जी जो होती है ना, हो सकता है कि आपके पार्टनर उतना बिलीव ना करते हो, कोई एक पर्सन एस्ट्रोलॉजी में और उसमें बिलीव करता हो, ठीक है, पर एम्परर और एम्प्रेस ये एक परफेक्ट जोड़ी है जो हमेशा साथ में आती है। और इसका मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि जो एम्प्रेस क्वालिटी, देखिए, जेंट्स कभी कभी बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, कभी कभी लेडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो वो मस्कुलिन एनर्जी में होती है। मतलब जेंडर को नहीं देखना है, मेन चीज़ ये देखनी है कि जो एम्प्रेस कार्ड होता है तो ये लेडी के अंदर सब प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब ऐसा जेंट्स भी हो सकता है, नहीं देखते हैं कि जेंट्स बहुत केयरिंग होते हैं। तो मतलब कि एम्प्रेस और एम्परर की एनर्जी क्या है कि एम्परर जो होते हैं वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाले, एक राजा की तरह रहने वाले, मेरे रूल्स मैं कहूँ वैसा हो उस हिसाब के होते हैं। और ये एम्प्रेस की जो क्वालिटी होती है उसके अंदर सबको लेके साथ में चलना, बराबर, मन में कोई द्वेष नहीं रखना, किसी के प्रति खराब भावना नहीं रखना, ऐसी होती है। तो भगवान भी है ना, क्रॉस एनर्जी को मिक्स करते हैं, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट है तो कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो वो उस बात को समझ सकता है।
तो इसीलिए ये जो पैर है वो टैरो में परफेक्ट गिनी जाती है, तो वो पैर निकल के आई है। और ये जो यहाँ पे रीडिंग का आउटकम आया है कि मैसेज आएगा या कॉल आएगा, तो उसका आउटकम ये निकल के आया है कि कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पास में ही रहेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी है, वो खड़े हैं आपके पास, वो आपके पास ही आएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ क्लैरिफिकेशन किया है कि कोई चीज़ में वो स्टक हैं, ठीक है, और कुछ झगड़ा भी हुआ है, तो आपको लगे कि फ़ोन नहीं आ रहा है या बात नहीं हो रही तो मुझे भूल गए हैं, तो ऐसा नहीं है। वो आपको कितना भी बुलाने की कोशिश करे, पॉसिबल नहीं है कि वो आपको बोल पाएँ, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ है कि यहाँ पे ये एक चीज़ भी आई है कि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे भी पैर निकल के आ गए, ठीक है। वो फिज़िकली आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड हैं, तो उनके अंदर आपको आपकी सारी जो क्वालिटी है वो उनको पसंद है, और वो ये समझते हैं कि आप एक बहुत ही वेल सेट वुमन या फिर मेल हैं, ठीक है। तो आपके लिए जितना पॉजिटिव वो सोचते हैं, ये जो इतना पूरा देखेंगे कि लवर्स कार्ड आ गया, ईश्वर की ब्लेसिंग आ गई, वो आपको बहुत अच्छे से अपना समझते हैं, ठीक है। वो आपके साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पे सेलिब्रेशन आ गया और लवर्स आ गया, तो आपके साथ ही अपने आप को फुलफ़िल करते हैं। आपके प्यार को भूलना उनके लिए मुश्किल है और कहीं जा भी नहीं सकते। अगर किसी का थर्ड पार्टी है तो भी वो वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। कहीं स्टक है तो वो ज़रूर निकलेंगे। और लवर्स कार्ड आ गया है, तो ईश्वर का ब्लेसिंग तो है ही, आपके पास में है ईश्वर का ब्लेसिंग्स। और आउटकम पूरा जो रीडिंग है उसका आउटकम ही ये है कि 4 ऑफ कप्स। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा, पर ये अगर आपसे थोड़ा सा दूर है तो वो किसी और के पास भी नहीं है। तो रिश्ते के अंदर नेगेटिविटी को मत लाइए, क्योंकि ये जो कार्ड निकले हैं ना, वो सीधा बता रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर आ रही है, आपकी रिलेशनशिप में आ रही है, तो वो ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। जॉब भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, फैमिली हो सकती है, किसी का वेटिंग फॉर अ डाइवोर्स है तो वो हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे नई शुरुआत के कार्ड कितने सारे हैं, 1 2, ठीक है, मैसेज के कार्ड, ठीक है। ये सब कार्ड है, वो बता रहे हैं कि आपको याद करना वही उनका काम है। देखिए, जाना ही मुश्किल है उनका आपसे दूर। और एक ये सिचुएशन जो है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो 2 सिचुएशन के अंदर स्टक है। मैं एक चीज़ बता दूं कि थर्ड पार्टी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा अफेयर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पैसे का कार्ड आ गया, ठीक है, थोड़ी मेंटली कंडीशन आ गई, तो कुछ भी हो सकता है कि जिस वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा और थोड़ा सा डिले हो रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। तो अगर आप कोई का ऐसा होगा कि कुछ बाद में, देखिए, आपके आने से पहले अगर कहीं पे वो स्टक है, तो बाय कंपैरिजन कि आपका जैसे नेचर है, जिस हिसाब का आपका नेचर है, आप बहुत अच्छी हैं या अच्छे हैं, ठीक है। आपका नेचर जिस हिसाब से आप बहुत सबको साथ में लेके चलने वाले हो, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जिसके ऊपर वो फिदा है, तो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर जो हैं उसी से तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहते और आपके साथ में ही सब करना चाहते हैं। आपके साथ में प्यार को लेके, आपके साथ फुलफिलमेंट को सोच के आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और शादी का कार्ड भी आ ही गया है। तो जहाँ पे स्टक है, कुछ लोगों का ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में वो काम कर रहे हैं, अभी नया नया जॉब होगा, किसी का न्यू जॉब होगा, तो अभी उनका काम के ऊपर फोकस है, ठीक है। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि परिवार ना बोल रहा है तो वो सोच रहे हैं कि कोई नया घर लेना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि घर को संभालना, आप वर्किंग लेडी ना हो तो घर को संभालना, घर को मैनेज करना और एक नया घर लेना, ये सब एक जिम्मेदारी है, तभी वो फुलफिलमेंट पे तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि बात नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, समझ सब रहे हैं, पर वो नहीं चाहते कि कोई भी बात की बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो और कोई भी जात का हेडेक हो, तो ये है। पर ओवरऑल आज नहीं तो कल इसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकलना ज़रूर है। 10 ऑफ कप्स आ गया, मतलब अक्टूबर तक आपका 100% यूनियन से रिलेटेड कोई फाइनल फैसला आपके पास में आ जाएगा। ये 9 मंथ, ठीक है। कुछ लोगों का 9 की एनर्जी आ गई है 2 बार, तो
कभी कभी ये भी होता है कि मैं जो बोली कि किसका कोर्ट केस चल रहा है और डिवोर्स लेना मुश्किल है, तो फिर थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता एंड हो सकता है, पर वो मुझे कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि थर्ड पार्टी की जिम्मेदारियों से निकल के ही आपके पास आएंगे, फिर वो फैमिली हो। और यहाँ पे जो कार्ड निकले हैं कि झगड़ा लड़ाई मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है, पर ज़्यादातर परिवार बीच में है। हो सकता है कि परिवार का सपोर्ट ना हो या फिर फाइनेंशियल इश्यू हो। जो फाइनेंशियल ज़्यादा दिख रहा है, फाइनेंशियल और परिवार ज़्यादा दिख रहा है। और या फिर मुझे जो दिख रहा है कि अभी किसी का नया जॉब है, या फिर कोई ये सोच रहे हैं कि अगर लव मैरिज करेंगे या फिर परिवार का साथ लिए बगैर करेंगे तो घर या सब स्टेबिलिटी ज़रूरी, स्टेबिलिटी के लिए भी इसमें सोच ज़्यादा। तो मतलब ओवरऑल जो कार्ड है वो बहुत अच्छे हैं और आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। आपको एक अफर्मेशन करना है, लाइफ लव्स अस ऑल, लुक एट योर सेल्फ इन मिरर, ब्रीथ इन एंड से लाइफ लव्स मी, एज यू ब्रेथ आउट स्माइल, रिपीट 10 टाइम्स। सुबह उठ के आपको आईने के सामने खड़ा रहना है और 10 बार बोलना है लाइफ लव्स मी। ऐसा 10 बार बोल के आपको स्माइल करना है, ठीक है। तो ये लेसन है आपके लिए कि आपको ऐसे जीना है कि लाइफ लव्स मी, ठीक है। लव स्पीक्स टू मी ऑल थॉट द डे। आप अपने ज़िंदगी को बोलेंगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर आपको पूरे दिन बहुत अच्छे थॉट्स आएंगे जो आपको हेल्पफुल होंगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल रीडिंग। मैंने बोला लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक मैं ऐसे ही लाती हूँ जिसमें सब आ जाए, क्योंकि मैं कोई भी रीडिंग करती हूँ तो ऐसा नहीं कि उसको डीपली क्लैरिफाई करके आप वो रिज़ल्ट सुनना चाहते हैं जो आप दिल में लेके बैठे हैं कि मुझे ये जवाब चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव ही जवाब आए, क्योंकि टैरो की जो एनर्जी होती है वो टाइमलेस होती है, वो लॉन्ग कम से कम आपको रिजोनेट करती है, क्योंकि वो पूरा ये आपका पूरा पिक्चर है। इतने कार्ड्स जो हैं वो आपका पूरा पिक्चर है, ठीक है। इसमें बोलना चाहे उतना बोल सकते हैं, 1 घंटे की भी रीडिंग बन सकती है। पर मैं ऐसा रीडिंग नहीं करती हूँ कि चलो शादी होगी ऐसा करके मैं नहीं पूछती हूँ। ओवरऑल जो सिचुएशन निकल के आई है, सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान ने नई जॉब शुरू की है तो वो आपका वेट बनता ही है, क्योंकि नई जॉब में सेट होना, फिर आप घर में रहते हो, फिर बच्चे कर रहे हैं, तो वो सब एक थिंकिंग वाली प्रोसीजर है पूरी, तो उसमें टाइम लगेगा, बराबर। पर ये ओवरऑल जो आपका फ्यूचर निकला है उसके कार्ड मैं बोलूँ कि बहुत बेस्ट है। यूनियन होने के बाद में आपकी लाइफ के अंदर स्टकनेस इतनी है ही नहीं। ये जो स्टकनेस मुझे दिख रही हैं जो थोड़ी सी, वो ओवरऑल निकल जाए, क्योंकि देखिए ये मैसेज का कार्ड आ गया, ठीक है। ये कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। एक नई शुरुआत, जब पैसे से रिलेटेड जहाँ कोई फंसा है तो पैसे से रिलेटेड शुरुआत होगी। अगर नई जॉब है तो उनका काम दिखने लगेगा, या फिर पुरानी जॉब में भी उनका काम दिखने लगेगा, तो वो कुछ सोचेंगे कि आपको अलग लेके जाएं, आपके साथ शादी करें, ठीक है। और मेन चीज़ है फाइनेंस को फोकस करना, कि कैसे फाइनेंस को फोकस करूं, कैसे अगर आपके साथ में शादी करते हैं तो आपकी ज़रूरतों को पूरा करना, आपके साथ में ज़िंदगी बिताना। आप उनके लिए बहुत अच्छी लेडी या बहुत अच्छे मेल हैं जो ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे करना है, सब पता है उनको, आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग जो 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो भी वहाँ से निकलना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को लगा के कैसे करके रिश्ते ख़राब ना हो और वहाँ से निकले, वो काम वो कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ में जो चीज़ें हैं वो बुलाना उनके लिए मुश्किल है, आपकी बातचीत भी हो रही है, लेस कॉन्टेक्ट है, तो आप ये समझिए कि कुछ बुलाना उनके लिए मुश्किल है। तो आपको छोड़ने की बात तो है नहीं, आपने दिया वो उतना है उनको कि भूलेंगे नहीं, ठीक है। और आप उनके लिए एक ऐसी लेडी हैं, अगर उनकी कैसी भी कंडीशन हो, देखिए कि अट्रैक्शन उनका आपके प्रति है, क्योंकि आपने हमेशा हर सिचुएशन में
अपने माइंड को साथ में रख के उनका साथ दिया है। कभी आपने उनको ऐसा फील नहीं कराया कि वो आपके लिए सही नहीं है या फिर उनकी कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। आपने हमेशा से उनको फुलफ़िलमेंट कराई है। और कुछ रूल्स उनके हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, पर लाइफ में जिस हिसाब से उनका मैनेजमेंट होगा वो उस हिसाब से चलेंगे। आपको तो शादी करके जाना है। अब देखिए कितना अच्छा प्यार लग रहा है, ये एक दूसरे को देख रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो प्यार का सेलिब्रेशन तो ज़रूर होना है, ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनका प्यार हो और आपसे ही शादी करना चाहते हैं। आप ही उनका प्यार हो ना, आप ही से शादी करना चाहते हैं। प्यार भी आपसे बहुत करते हैं, फिज़िकली तो अट्रैक्ट हैं ही आपसे फिज़िकल अट्रैक्ट हैं। और आप एक रानी की तरह हो। आप ऐसा नहीं है कि आप थोड़े में भी बहुत अच्छे से कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये आपको पता है, और इसीलिए आपको छोड़ के वो कहीं जाना ही नहीं चाहते। वो जाएंगे भी नहीं, कोई ऑफ़र वो नहीं लेना चाहते, आपके साथ ही रहना चाहते। तो ठीक है, ये है आपकी रीडिंग। ओम शिव शक्ति। क्लेम करें, कमेंट में लिखिए आप कि पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, क्योंकि एनर्जी क्लेम करने से वो चीज़ें शुरू होती है लाइफ के अंदर, फुलफिलमेंट शुरू होती है। ठीक है, बहुत अच्छी शादी, बहुत अच्छे बच्चे, परिवार के साथ में आप अपना ज़िंदगी करना चाहते हो, तो आपको एंजल और यूनिवर्स को ब्लेस करना होगा। मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ तो आपको इसकी ब्लेसिंग तो लेनी होगी ना, तो आपको एनर्जी को लेना है, पॉजिटिव एनर्जी का ब्लेसिंग्स लेना है। ठीक है, ओम शिव शक्ति।